कल मैंने एनालिसिस दे दिया था कि निफ्टी 50 का कल का व्यू जो एक्सपायरी का होगा, मतलब कि आज की डेट का, वो क्या व्यू होगा, अप या डाउन। तो अभी अपन चार्ट में जाकर देख लेते हैं। तो जैसे अपनी क्लैरिटी थी कि मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी है तो मार्केट अपसाइड का मूव देगा, जो कि वो दे रहा है फिलहाल में। तो चांसेस है कि इसके अपसाइड के मूव के वो कितनी देर तक रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो कब तक रहेगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है जो नीचे की साइड से, तो इसका रजिस्टर जो ये दो बॉटम बने इस ट्रेंड लाइन के लिए, तो ये इसका सपोर्ट बन सकता है, रेजिस्टेंस बन सकता है। ये ट्रेंड लाइन जो कभी पहले सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस बनेगा करके इसके यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। तो ये जो कैंडल्स है, अगर यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल बनती है और इस रेजिस्टेंस के पास आती है, तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद कोई और पोजीशन बनेगी कॉल साइड की, तब तक के लिए कॉल ही प्रेफर करो। या फिर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कैंडल आती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर 15 आवर टाइम फ्रेम पे, मिनट पर 50 मिनट पर इन्वर्टेड रेड कैंडल बनती है, तो डाउन साइड का ट्रेड, जैसे कि अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जैसे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है इस टाइम फ्रेम पर, जो कि अभी 12 से 1 के बीच का जो कंसोलिडेशन टाइम होता है थीटा डीके का, वहाँ पर ये अभी कंसोलिडेशन कर रहा है रेजिस्टेंस लेके। तो इसको ब्रेकआउट देता है, तो ये जो कैंडल है यहाँ तक, तो अभी तो ये एकदम से नहीं देगा, तो सेकंड में या फिर थर्ड में ये रेजिस्टेंस को मिलेगा। तो सेकंड रेजिस्टेंस का ये बन सकता है। अपन इसको रेड कर लेते ताकि अपना क्लियर रहे कि रेजिस्टेंस एरिया है। और अभी जो फिलहाल में जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है वो एक रेजिस्टेंस है। अपने पास में एक ट्रेंड लाइन भी है जिसको अपन सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। अगर किसी को बाय करना होगा कॉल साइड का, जिसका व्यू है कि उसको लगे कि कॉल साइड के लिए भी जाया जा सकता है, तो वो इस ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकता है जाने के लिए। या फिर इसका ब्रेकडाउन आता है इस ट्रेंड लाइन का, तो फिर डायरेक्ट इस साइड का सपोर्ट होगा 25,500 तक का कोई सपोर्ट बन सकता है। फिर अभी तो 25,700 के आसपास है, कल ही 25,600 का मैंने 2 प्रीमियम पुट और कॉल का व्यू मैंने दिखा दिया था। अभी ठीक ठाक कैंडल बन रहे हैं। वैसे मेरा व्यू अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक मार्केट में जो ओपन एक्सचेंज का जो प्राइस मनी है वो कितना आया वो देखा नहीं, तो व्यू अभी क्लियर नहीं है मेरा। तभी उसको अपन देख लेते हैं प्रीमियम में जाके। 25,700 का प्रीमियम चल रहा है उसे, उस साइड का 43 रुपये, और कॉल साइड का चल रहा है 26 रुपये, 26-27 के आसपास। पुट देख लेते करके रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस के पास में हमेशा रेजिस्टेंस लेना चाहिए। तो जो 25,600 का मैंने कहा था कि मार्केट अगर पुट साइड से अगर कहीं जाएगा तो वो इस सपोर्ट तक आएगा, और वो 26,000 का लेवल था। तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया है इस सपोर्ट को। तो देखना अगर ट्रैप करता है कैंडल, अगर अच्छी खासी सस्टेन हो जाए या फिर कोई पैटर्न है 5 मिनट में देखते हैं अपन, कोई पैटर्न अगर होगा तो पैटर्न तो नहीं है पर कुछ मूव दे देगा सपोर्ट आने तक। 1 आवर पे अगर ये कैंडल रेडी अगर सस्टेन होती है, फिर उसकी बाद की कैंडल थोड़ा मूव देगी करके इसका जो वीक है बड़ा है, तो चांसेस है कि थोड़ा बहुत मूव दे दे 10 पॉइंट का, 10 से 20 पॉइंट का, या फिर चांसेस ये भी हो सकता है कि ब्लू तक जाए। तो आप जो भी एक रिस्क होता है कि भाई 5 का एसएल लो और 10 पॉइंट कमाओ, तो वही आप टारगेट रखोगे। अगर आप एंट्री अगर इस साइड से भी लेते हो तो इसके ऊपर एंट्री लेने के बाद तुम 10 पॉइंट का ही टारगेट रखना। अगर तुम्हें एसएल लगाना हो तो 5 मिनट से ही लगाना, तुम्हारा एसएल इससे छोटा होगा मीन्स तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हें एसएल कहाँ पर प्लेस करना है। अभी तो इसमें कोई व्यू नहीं है पुट साइड में, तो तुम चेक कर लेना तुम्हारे हिसाब से। अभी अपन 25,700 का कॉल साइड देख लेते हैं एक बार।
अभी इस पर मैंने मनी तो नहीं देखा है कितना है। अगर तुम्हें फिर से कोई बाय करना है कॉल पर कुछ बाय करना है तो अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे कोई एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट आने वाला है। ये एक सपोर्ट है, तो चांसेस है कि इसको बाउंस करके मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज़्यादा 5-10 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि थर्ड टाइम ये आने वाला है। तो ये थर्ड टाइम आते टाइम पे थोड़ा बाउंस करेगा, रिटेलर्स को इनवाइट करेगा और फिर रीटेस्ट करके सीधा डाउन साइड। तो इस सपोर्ट पे तुम चांस ले सकते हो एक बार। किसी को अगर यहाँ पे बाय करने के बाद अगर कोई कॉल साइड का व्यू रख रहा है तो लॉन्ग पोजीशन पे ही बनाना प्रीमियम में। अगर आप इंडेक्स में बना रहे हो तो शॉर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो और लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका व्यू क्लियर रहेगा। पर प्रीमियम में बना रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन का ही बनाना, तो आपको लॉन्ग पोजीशन वाला ही एसएल का यूज़ करना है। तो अगर आप थर्ड टाइम पे भी अगर कोई एसएल लगाना चाहते हो तो प्लीज़ ये सेकंड कैंडल का ही सपोर्ट का एसएल लगाना, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप यहाँ पे 25-26 पे भी बाय करते हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल हो जाएगा, नहीं वहाँ पर नहीं। अगर आप इस ट्रेंड लाइन पे इस 15 पे बाय करते हो तो 11 या 10 का एसएल बहुत परफेक्ट होगा और आपका टारगेट 42 हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम डीके है तो एक स्पाइक भी आ सकती है कि जो ट्रेडर्स है वो एग्जिट करे। पैनिक में पुट साइड से एग्जिट करोगे तो कॉल साइड में आपको प्रॉफिट मिलेगा। या फिर ये जो रेजिस्टेंस बना है इसका ब्रेकडाउन आने के बाद इसका भी तुम प्रॉफिट ले सकते हो, मतलब 10 पॉइंट तुम 5 पॉइंट दोगे एसएल में और 10 पॉइंट का टारगेट लेके जाओगे। तो अपना कॉल और इसका अपना व्यू क्लियर है, करके मार्केट अभी इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इसलिए इस जगह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। अगर अपना को ये देखना है कि अपन मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करें कि बाद में क्या मूव होगा, तो इसके लिए आपको प्रीमियम में देखना होगा कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है मार्केट के ज़रिए। तो आपको उसके ऑप्शन चेंज की तरफ आना होगा। ओवाई चेंज को चेंज मतलब चेक करना होगा ओवाई इंटरेस्ट को कि पैसा कितना आया है। यहाँ पे पुट साइड में ज़्यादा पैसा है, कम से कम 10 से 12 करोड़ के ऊपर पैसा है पुट साइड से, और कॉल साइड में 10 करोड़ के अंदर ही पैसा है। तो वो एनालिसिस भी देख लेते एक बार। तो जो पुट साइड में है, जो पुट सेलर है वो यहाँ पे 33 करोड़ के आसपास है, जो कॉल सेलर है वो 27 करोड़ के आसपास है। तो ये व्यू को अगर बड़े सेलर्स को अगर गलत साबित करना है तो मे बी वो नीचे की साइड में जाएंगे, क्योंकि पुट का पैसा इतना सारा दिखा के उन जो रिटेलर्स है उनको बहकाने के लिए वो डाउन साइड भी जा सकते हैं। जो पुट सेलर है वो एग्जिट भी ले सकते हैं, पर इतना 4 करोड़ तक पैसा आने के बाद मे बी ना ले। तो अभी के लिए आप कॉल साइड का ट्रेड प्रेफर करूँगा मैं आपको, और मैं किसी भी रजिस्टर बंदा नहीं हूँ, तो अपने रिस्क पर ट्रेड लेना, अपना व्यू क्लियर रखना कोई भी बात के लिए। एसएल छोटा लो, प्रॉफिट बड़ा लो।